जिस बच्चे का मैथ्स 2026 25 सॉरी 25 मई में खत्म हो जाए ना, मैं लिख के देता हूँ वो कितना भी गरीब एकेडमिकली बच्चा हो, मतलब टॉप 100 में आने के लिए जो सबसे पहला सिग्नल होता है, ग्रीन फ्लैग, अब बड़ा वाला ग्रीन फ्लैग, वो यही है। क्या सिर्फ मैथ्स में खत्म कर देने से हो जाता है? भाई साहब, ये उतना ही सही जैसे किसी इंडियन क्रिकेट टीम में आप आज के दिन में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट कर दो, इसका ये मतलब नहीं बाकी प्लेयर बेकार है। जो मोरल है टीम का वो टूट जाता है, सामने वाले का एटलीस्ट मोरल हाई हो जाता है ना। तो मुझे पता है कि इस बार जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे तो वो जो एक बंदा था ना, जो उसने वनडे में हम लोगों को नहीं जाने दिया था, हेड, हम्म। जो हेड। चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो भी वही वहां भी था। वर्ल्ड तो टेस्ट मतलब चैंपियनशिप। हाँ, उसकी उसकी विकेट गिरते ही पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि एक एक वर्ल्ड कप हम घर में ले आए। तो ये मोरल होता है मैच का 2025 मई में खत्म हो जाने से। तुमको लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अब रास्ता बन जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जितने भी बच्चे टॉप 100 में गए हैं, उन सब में बहुत सारी चीजें कॉमन रही होंगी। एक तो वो बड़े प्यारे होते थे, बड़े हम्बल होते थे, ओबीडियंट होते थे, बदमाश भी होते थे। सबसे पहला कॉमन चीज था कि उनका मई के पहले मैच खत्म हो जाता था, मतलब एक साल में पूरा मैच। चाहे आप अरिजीत जैन को ले लो, चाहे तथागत वर्मा ले लो, कोई भी नाम ले लो, जितने भी बच्चे टॉप 100 में थे सबका यही कहानी था। तो अगर मतलब किसी बच्चे को जब 11th में पहली कदम रखता है, उसी दिन से उसको ये मैसेज आना चालू नहीं जाता कि भाई तू ये वाला रैंक मारने वाला है। उसे ये समझ जाता है कि कुछ अच्छा होगा। इतना सुंदर, इतना बढ़िया रैंक आएगा, ये पहले दिन से खबर नहीं होती। इसलिए जितने बच्चे मुझसे मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि पहली बार कब आपको लगा कि नाउ आई एम कमिंग। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बिकॉज मैं तो जानता हूँ उन्हें कब ऐसा लग जाना चाहिए था, बट मैं उनसे उनको ट्राई करवाता हूँ कि तुम पीछे मुड़ के देखो। तो अगर आप लोगों को ये मिसाल, ये इबारत लिखनी है, तो टारगेट इज अ मई 2025, मैथ्स इज धराशायी। अगर आपने ऐसा कर दिया, कोरे कागज पर लिख के देता हूं, ये 100 के अंदर की पॉसिबिलिटी आपके लिए 1000% बढ़ जाएगी। ये 100 के रैंक लाने वाले बच्चे, ये पैदाइशी ग्रेट नहीं होते, बस इनके करने का अंदाज अलग होता है। तो अंदाज अलग तब भी हो सकता है जब आपके पास टाइम हो। पेरेंट्स आपको अच्छी किताबें खरीद के दे सकते हैं, अच्छे मास्टर ला के दे सकते हैं, वो आपके लिए सही समय खरीद के नहीं ला सकते। सही समय मैं आपको इस फॉर्मेट में दिला सकता हूँ। हाँ, मैं भी अगर एक कोचिंग होता जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे होते, तो मैं भी खाली डायलॉग ही, मेरा ये बात डायलॉग बन जाता खाली, कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। पांच छह बच्चों का बैच तुम लोगों का होता है, तो इसलिए मेरे लिए करना पॉसिबल है, और मेरा ड्रीम भी यही है। मैं 1000 वाला बनना ही नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए आपको अभी से इस डायरेक्शन में काम, जो तुम चैप्टर अभी कर रहे हो बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको करने में क्लासेस में दो दो, मैं जितनी बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ाता था, 2 2 3 3 महीने निकल जाते थे इसको पीएनसी पढ़ाने में, समझने में 2 साल लगते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर कॉन्करिंग ऑल द डिफिकल्टीज फ्लॉलेसली, इजीली। मतलब तुम्हारे बैच में मजा आता है, गुरु, बहुत मजा आता है। तो अब ये सपना है, और ये मेरा अकेले का नहीं होना चाहिए, इसलिए लग जाओ काम पे अच्छे से। अभी तुम लोगों ने सीनियर से वैलिडेशन भी दे लिया, क्या फायदा होता है मई में सिलेबस खत्म होने का? थंब रूल है, थंब रूल, थंब रूल टू गेट इनटू आईआईटी विद डबल डिजिट रैंक। दिस इज थंब रूल। उड़ा दो तो मैथ्स को, डबल डिजिट। डबल डिजिट। बट उसमें मतलब कुछ लोग ना इस मैसेज को हाफ रीड करते हैं। उनको लगता है कि बस टच करके भागना। जैसे बहुत सारी क्लासेस में तुम लोग बता रहे हो, तुम्हारी तुम्हारी क्लासेस में चैप्टर आया, नाम लिया, थोड़ा थोड़ा बताया, आगे निकल गए। उससे फायदा नहीं होगा। आपको सिलेबस खत्म नहीं करना है, वो आप खत्म हो रहे हो, क्योंकि सिलेबस में थोड़ा कम पढ़ा दिया, जल्दी चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन जब वो टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट आ रहा है एकदम, मतलब बहुत ही खतरनाक का। जैसे वो पढ़ा ऐसे रहे हैं कि पेट्रोल का दाम इंडिया में ये है, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मुंबई से लंदन जाने के लिए जो एरोप्लेन में पेट्रोल लगता है, वो कितने लीटर लगता है। तो समझ रहे हो ना? बोलेंगे साहब पेट्रोल कीवर्ड कॉमन है, देखो मैंने पेट्रोल आपको बताया था।
आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल मेटाफोरिकली। तो अगर आपको ये आपका एज ए स्टूडेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर दैट व्हेन यू आर सॉल्विंग एडवांस का क्वेश्चन पीवाईक्यू, आपको क्वेश्चन नहीं आना कोई बुरी बात नहीं है, बट आपको सोल्यूशन देख करके भी नहीं आना ना, तब आप समझ लो कि कुछ तो गैप है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही चैप्टर के क्वेश्चन नहीं, काफी चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे तुम लोगों ने ट्रिगो इक्वेशंस के टाइम पे पूछा था, आइडेंटिटीज के टाइम पे पूछा था, तो मैंने बताया ना कि बच्चा ये क्वेश्चन लिखा इस चैप्टर में भले है, लेकिन ये सिर्फ इस चैप्टर से नहीं है, तो वहां तक तो ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो वो आपको बता देंगे कि आपको इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर की समझ अच्छे लेवल, रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुकी है या नहीं। तो दैट शुड बी द पैरामीटर टू इंश्योर। बाकी शॉर्ट नोट्स, पॉकेट नोट्स, ये सब आपको पता ही कैसे बनाते हैं, साइड बाय साइड बनाते रहो। हर एक बच्चा जो टॉप 100 में जाना चाहता है अब इस स्टेज में, उसके पास एक मैकेनिज्म हो जाना चाहिए कि मैं एक चैप्टर को आधे घंटे में कैसे रिवाइज कर सकता हूं, और एक चैप्टर को 3 मिनट में कैसे पता कर सकता हूं कि मुझे इसमें रिवीजन की जरूरत है या नहीं। अब तुम बोलो एक साहब जरा इसको साधारण भाषा में समझाओ। जैसे अगर मुझे 3 मिनट में पता करना है कि मुझे क्वाड्रेटिक आता है कि नहीं आता है, तो मैंने क्वाड्रेटिक के लिए पॉकेट बुक बनाया। पॉकेट बुक में मैंने लिखा है कि पीटीआर, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको, या लोकेशन ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, दैट एसन मेथड, दैट डिस्कार्टेज, रोल्स थ्योरम, ये सारे फंडे मैंने एक जगह बुलेट पॉइंट से लिख रखे हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट देम मुझे समझ में आ गया कि भाई मुझे इसमें रिवीजन की जरूरत है या नहीं। बस वो देख करके समझ में आएगा। इट विल हार्डली 2 मिनट्स टू सी दैट। अब मान लीजिए मुझे लगा कि यार इसमें ना ये कीवर्ड मेरे लिए थोड़े नए लग रहे हैं, मतलब फीलिंग नहीं आ रहा है, तो मेरे पास एक आधे घंटे का नोट्स है, या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नोट्स ही होगा, मेरे से मांगोगे तो मैं शॉर्ट लेक्चर्स दे सकता हूँ। कि ये तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मास्टर के पास इसका एक क्विक वीडियो है जिससे मेरा काम हो सकता है, या तुम्हारे पास खुद का एक बढ़िया शॉर्ट नोट्स है, वो देख करके तुम्हारा वो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक जब चैप्टर पहली बार पढ़ रहे थे भले आपको 15-20 दिन लगे थे, लेकिन अभी उसको रिवाइज करने के लिए सारे टॉपिक उतने ही प्यार से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो आपको ना कुछ कुछ जगह भूलने की गुंजाइश होगी, सब नहीं भूल जाओगे आप। तो बस जिन जिन जगह गुंजाइश है उनको देख लो, टाइम विल बी शॉर्टेड। दिस इज हाउ बच्चे अपनी जर्नी को गोल्डन जर्नी बनाते हैं। दिस इज हाउ बच्चे जो पूरा समय बगल वाले पर फोकस करते हैं, किसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है या इसके रैंक ज्यादा आ रहे हैं हमारे टेस्ट में, वो अपने पर लगाएंगे कि भाई मेरा टारगेट ये है, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है। मार्क्स तो नीट में भी लोगों को आए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। तो अगर आपको अ, मतलब पागलपन चाहिए, पागलपन का मतलब सच में पागल हो जाना नहीं, पागलपन ये सिखाता है कि नियंत्रण के साथ नियंत्रण से बाहर कैसे जाए। ये है मैडनेस, ये है क्रेजीनेस फॉर सब्जेक्ट, और फॉर दैट गोल। पागल हो जाना मतलब कि बगल वाला अच्छा कर रहा है और अब दिन रात अपने आप को कोस रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 1997 में आईआईटी का पेपर लीक हुआ था, या पहली बार उनको पता चला कि पेपर लीक होता है। तो मुझे याद है कि मेरा साल भी था वो। तो मुझे याद है कि अ, एक बच्चा था मेरी जानकारी में, दोस्त था, मेरे से सीनियर था। तो पहले कितने भी बार आप एग्जाम लिख सकते थे। तो पेपर लीक हुआ, उसका रिजल्ट मुझे याद नहीं कि उसका रिजल्ट आ गया था या नहीं आ गया था, बट समहाउ उसको ये कन्विंस्ड हो गया था कि वो अच्छा नहीं कर सकता है, या उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या वो नहीं जा पाएगा। ये उसके आस पड़ोस के जो दोस्त थे, ये उनकी बातों का इन्फ्लुएंस था। ये उसका खुद का डिसीजन नहीं था, ये उनकी बातों का इन्फ्लुएंस था। और इस बात को लेकर के वो इतना पीड़ित हुआ, इतना पीड़ित हुआ, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, और फिर मालूम चला कि पेपर लीक हो चुका है।
दोबारा एग्जाम हुआ। वो इतना बीमार हो चुका था कि बेड से उठ नहीं सकता था, तो दोबारा एग्जाम कैसे लिखता। तो एनीवे दोबारा एग्जाम हुआ और वो नहीं लिख पाया क्योंकि वो पूरा बेड रिडन था। लेकिन बाद में जब जब ये पहले दूसरे वाले का एग्जाम हो गया और रिजल्ट भी आ गया, जो दोस्त उससे एकदम कन्विंस कर रहे थे कि तेरा मार्क्स कम आएगा, तेरा मार्क्स कम आएगा, बाद में जब टीचर्स ने उसका पहले वाले पेपर का मार्क्स देखा और रिलेटिवली कंपेयर किया, तो दे फाउंड कि अगर वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होता, तो उस बच्चे या उस रिजल्ट को एक्सेप्ट किया गया होता, तो ईमानदारी से उस बच्चे का 500 के अंदर रैंक था। लेकिन वो इन आसपास के दोस्तों के प्रभाव में आकर के उसने ये मान लिया कि उसका पेपर खराब हुआ है। ये खराब, ये उसने एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि उसको अपने से कम प्यार था, बाकियों से ज्यादा प्यार था, बाकियों पर ज्यादा भरोसा था। अच्छा, ये बाकी जरूरी नहीं कि हर बार दोस्त ही हो, ये बाकी आपके पापा मम्मी के भी दोस्त हो सकते हैं, ये बाकी आपकी क्लासेस जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां का सिस्टम भी हो सकता है। जैसे किसी क्लासेस में मेरिट बैच बनना या टॉप बैच बनना भी हो सकता है, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। उस नजर से भी आप अपने आप को कोसोगे और अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगे। तो मतलब फिर से उसने दोबारा एग्जाम दिया, उसका मुझे एग्जैक्टली याद है कि उसका रैंक कुछ 132 या 135 था। नेक्स्ट टाइम जब वो, उसको टीचर ने, बहुत अच्छे टीचर मिले थे उसको, और वो समझाए उन्होंने, मतलब पढ़ाया तो उन्होंने ही था, उन्होंने अच्छे से समझाया कि भाई तुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना, तू ऑलरेडी बेड से उठ के आया, तो इसलिए ऐसी गलती दोबारा मत कर। अच्छे से एग्जाम दिया, मतलब बहुत ही अच्छा रैंक, आईआईटी कानपुर में वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ अच्छा हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जर्नी में ऐसे बहुत सारे हर्डल्स होंगे, हर एक हर्डल पे हर्डल लिखा नहीं होगा, ये आप ही को डिकोड करना है। और जितने भी हर्डल आएंगे वो उन सब का सवाल सिर्फ तुम पर होगा कि सारी खराबी तुम में, पब्लिक बाद में तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। एक बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मान करके अगले दिन राजा बनने से मना कर देता है और जंगल चला जाता है, एक तो ये हर्डल था। दूसरा, वो कल राजा बनने वाला है, अगर आज का दिन हो तो बोल सकता ना कि मैं राजा बनने ही वाला हूं, सुबह बनूं या रात को बन जाऊं, कैद कर लो पापा को, पापा जब तक राजा है तभी तक इनकी बात है। बहुत सारे इतिहासों में पढ़ा ही होगा, लोगों ने अपने पेरेंट्स को कैद करा लिया, जेल में कर दिया और हाँ। खुद राजा बन गए। तो बट उनकी पूजा नहीं होती है, उनको आज हम राम के नाम से बुलाते हैं, उनके सिद्धांतों को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो एक साधारण इंसान को असाधारण बनने के लिए ये हर्डल्स आएंगे, और इस हर्डल में एक तो ये है, तुम ये मान लो कि ये तुम ही खराब हो, और दूसरा ये दिमाग में ठान लो नहीं, मैं रॉक स्टार है, मैं इसको खराब साबित करके दिखा सकता है। फिर देखो आपकी जर्नी, आपको आईआईटी कैसे, जो भी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कैसे दिखेगा आराम से। और ऐसा भी नहीं है कि जो टूटे फूटे लूले लंगड़े मन से अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पहुंच भी जाते हैं ना, ये वहां के 4 साल का आनंद नहीं ले पाते, और ये बच्चे वहां से मतलब वैसे ही टूटे फूटे ही बाहर निकलते हैं। तो अगर आप ये समझ लो कि मुझ पर हर्डल आएगा और सारे सवाल मुझ पर उठेंगे, जवाब मुझे देना है क्योंकि मैं रॉक स्टार हूं, ये मेरा सवाल है। तो आप 4 साल जाओगे गुरु, आनंद से पढ़ोगे और बन के बाहर निकलोगे भी तो आनंद महिंद्रा जैसा निकलोगे, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ आईआईटी पहुंच जाना ही कामयाबी नहीं है, अच्छे मिजाज से, अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ पहुंचोगे तो मजा है। मतलब आईआईटी में आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाला, दे विल चेंज योर टेम्परामेंट, दे आर, दैट्स व्हाई दे आर टेस्टिंग योर टेम्परामेंट, दे आर नॉट टेस्टिंग ओनली सब्जेक्ट। ओके, सो चलो, चेज द ड्रीम। 2026 वाले समझा मेरी बात। यस सर। घर के यस सर। हर कोने में तुम्हारा क्लासरूम, तुम्हारा घर जिस जगह तुम पढ़ रहे हो वो किसी मंदिर से कम नहीं लगना चाहिए। मतलब उस कमरे में अगर कोई घुसे तो बाहर निकले तो उसे ये पता चलना चाहिए किसी दीवाने का कमरा है। हर कोने, हर दीवारों पर लिखा होना चाहिए, दिस इज माई आईआईटी, दिस इज माई गोल।
जब तक आप उसके साथ सुबह शाम उठना बैठना चालू नहीं करोगे गुरु, जब भी खराब दिन आएगा ना, कम अच्छा दिन आएगा ना, तो वो दीवारों पर लिखा हुआ चीज आपको बताएगा, बेटा 4 दिन पहले तो नहीं लिखा था आईआईटी बॉम्बे आई एम कमिंग, आज कैसे बेवकूफी कर रहा है। और तुम्हारे कमरे से बाहर निकल करके कोई भी बंदा बाहर जाए, उसे लगना चाहिए कि इसमें पैशन दिख रहा है। और अगली बार आए तुम्हारे कमरे में, घुसने से पहले वो गुरु चप्पल जूते बाहर निकाल करके घुसे, बोले कि भाई मंदिर में जा रहा हूं, एक दीवाने का मंदिर है। मतलब ये तुम खुद कर सकते हो, उसे तुम्हारा कमरा साधारण नहीं लगना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम कल से जावेद अख्तर की शायरियां लिखो वहां पर, तुम्हारा पैशन उस दीवारों पर लिखना चाहिए। वो तुम्हारे छोटे छोटे आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हो सकते हैं। मुझे याद है कि एक बच्चा, जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अरिजीत जैन की ही बात कर रहा हूँ। आज इतने साल हो गया है मुझे, अरिजीत जैन करके है, एक है अनंत शंकर करके है, आईआईटी मद्रास में है। इन सब बच्चों का लगभग 12-13 साल हो गया होगा। इन इतने बीच में इनको हजारों टीचर बहुत अच्छे मिले होंगे। लेकिन मैं कितना लकी हूं, आज भी, अभी गुरु पूर्णिमा गई है 3-4 दिन पहले, मुझे सुबह उठने के बाद पता चला कैसे, क्योंकि इतने मैसेजेस आते हैं। सौमिल गाड़ा करके भी एक बच्चा है। ये इतने पुराने बच्चे हैं कि इनको आराम से मैं भूल सकता हूँ, मतलब मुझे वो याद रखें बिल्कुल जरूरी नहीं। दे आर वेरी सक्सेसफुल। हर साल अरिजीत के पापा का मैसेज आता है, सोचो, हर, मतलब बच्चा तो छोड़ दो, पापा का भी मैसेज आता है हर साल, मेरे बर्थडे पे, दिवाली पे, गुरु पूर्णिमा पे, टीचर्स डे पे। और मेरा हर बार एक ही कमेंट होता है, सर मैं आपको अभी भी याद हूं। तो बोलते हैं कि तू हो सकता है भूल जाए, लेकिन जो जिस इवेंट से निकल करके ये बात हुई है, ऐसा उनका कहना है, उनका मानना है। मुझे पता है कि बच्चा रॉक स्टार था। बोलते हैं कि वो इवेंट मुझे नहीं भूलता है, इसलिए जब भी कुछ ऐसा ओकेजन आता है मुझे आपकी याद आती है। तो आई एम सेइंग, ये दीवानापन ना मेरा है, ना ही पप्पा का है। ये दीवानापन उस बच्चे का है। सब लोगों ने उसकी यादों का एक मंदिर बना लिया। अभी वो बॉम्बे में रहते भी नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी ही रिमेम्बर्स। तो तुम्हारे काम में लोगों को पैशन दिखना चाहिए। और ये सिर्फ तुम सोच रहे हो पढ़ करके नहीं होता है। तुम्हारा आसपास का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो इतना सुंदर बनाओ कि सुंदर ही चीज वापस लौट के आए। अब ये बताओ, तुम पढ़ रहे हो 2 घंटे, जैसे तुम उठ रहे हो वैसे ही बापू आ गए, उनको लग रहा है कि साहब खेल ही रहा थे। तो इस चीज को अब तुम डिफेंस करोगे, वो बोलेंगे क्या रे नालायक, पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है। जब मैं मिलता हूँ देख रहा है तू घूम रहा है। उनका कहना गलत नहीं है, तुम भी गलत नहीं हो। तुमको लग रहा है कि साहब तुम आते ही इस टाइम पे हो जब मैं उठ रहा हूँ, हमारी किस्मत ही शनिवार वाली है। अगर तुम्हारी कमरों की दीवारों पर, मतलब एंजेलिना जोली के अलावा अगर तुमने ये आइडेंटिटीज चिपका रखा है, तो बापू को रत्ती भर डाउट नहीं होगा। तुम्हारे पैशन जब दीवारों पर कमरे में दिखेगा ना, अब तुम्हारा बनियान इधर फेंका हुआ है, पैंट उधर फेंका हुआ है, किताबें ऐसा लग रहा है किसी भी टाइम रिटायर हो सकती है। तो उसको क्या लगेगा कि जिस आदमी को इस छोटे छोटे चीजों का, वो तुम्हें जज तुम्हारे सब्जेक्ट से नहीं कर रहा है, वो जज कर रहा है कि ये देखो कपड़े इसके इधर फेंके हुए, आधा खाया आधा छोड़ रखा है। वो उसी जज करेंगे, ये जितना लापरवाह है तो पढ़ाई क्या करेगा। और सोने पे सुहागा, जैसे ही आप उठे वैसे वो प्रकट हुए। तो इन सभी को अब तुम पूरे लाइफ डिफेंसिव बनते रहोगे। तुम्हें लगेगा यार कि अपने बापू को ही अपने पर भरोसा नहीं, और उनको लग रहा है कि कुछ तो गोलमाल है। तो सोचो, दोनों पार्टी एक दूसरे को शक भरी नजरों से देख रहे हैं। मतलब इंडिया पाकिस्तान घर में ही बन रखा है। इसको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका, मैं बोलूं तुम्हारा काम ही इतना सुंदर हो, घर ही मंदिर बन जाए। तुम्हारे कमरे में घुसने से पहले वो आदमी चप्पल निकाल करके बाहर आए। इसको आसानी से तुम कर सकते हो। और ये सिर्फ उनका नहीं, तुम्हारा भी नजरिया बदलेगा। कभी थोड़ा कम काम करने का मन करेगा, थोड़ी आलस आएगी, तो नहीं रुकोगे। जैसे आज मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे और बहुत ऑफर भी आए थे कि आज पूरे थाने में, मतलब थाना डूब गया, ये भी मुझे समाचार देखने पर ही पता चला। ऐसे कुछ डूबा नहीं है, पुराना वीडियो दिखाते हैं लोग। तो आज मुझे बहुत ऑफर आए थे कि सर आज क्लास छोड़ दो, मेरे यहाँ छूट गया, वहां छूट गया। मेरे घर में भी ये था,
बच्चों का मैसेज आया कि आज स्कूल नहीं आना है, कल भी स्कूल नहीं आना है, तो मतलब फैमिली मेंबर ही बोले थे सब जगह छुट्टी है, तुम्हारा ही गवर्नमेंट जॉब है, अरे बोल दो आज नहीं बारिश हो रहा है। अभी मैं कैसे बताऊं, बारिश हो रहा है लेकिन एक साल बाद जब मार्क्स और रिजल्ट की बारिश होगी, मुझे वो दिख रहा है ना, तो मैं आज का बारिश क्यों एंजॉय करूं, मैं उसमें भीगना चाहता हूँ। इसलिए आज भी तुम्हारा क्लास है और कल भी रहेगा। देखो मैं कह रहा हूं ना कि मैं चाहूं तो छोटे छोटे आलस ऐड करके जीवन में आनंद ला सकता, बट आई स्वेयर मेरा आनंद इसमें नहीं है। मेरा आनंद उस माँ के मैसेज में है कि जिसको, जो लिखते लिखते जब उसके शब्द पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है, महसूस करता हूँ कि शायद वो रो भी रही होगी कि सर थैंक यू, ये बच्चा आईआईटी गया आपकी वजह से। सच ये नहीं है, सच तो ये है बच्चे ने मेहनत, बट मेरा आनंद उसमें है। एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे गेट पहुंचता है, सुबह सुबह मैसेज करता है कि मैं पहले आपसे मिलना चाहता हूँ फिर आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता हूँ, वीडियो कॉल करता है। ये मेरे लिए मतलब आनंद का विषय है। मैं इसके लिए छुट्टियां नहीं लेता। तो मैं यही चाहता हूं कि ये तुम्हारी भी लाइफ लाइन का पार्ट होना चाहिए। तुम्हें भी ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा कमरा, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारा कमरा भी बोले, दीवारें बोलने चाहिए। मतलब वो किसी एडवर्टीजमेंट का डायलॉग है ना कि दीवारें बोल उठेंगी, तो वो दीवारें बोलनी ही चाहिए। पंखा सीलिंग सब सब बोलने चाहिए। सारे पोस्टर हटा दो लड़कों, सब जगह लगाओ ये अपने पैशन तुम्हारे, मतलब एक एक लाइन में तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा 20 साल बाद भी किसी को मिल रहे होंगे ना, उस समय भी वो बता रहे होंगे कि साहब वो पढ़ने में तो अच्छा था, उसका कमरा देख करके मालूम चलता था कितना दीवाना है। मैं तो ऐसी बच्चा, अपना ही बच्चा बदला हुआ देखा मैंने। ये उनके वर्ड होंगे और वो बता बता के बहुत प्राउडली, उनके पास बताने का कंटेंट होगा। ये आबिद बताएंगे साहब वो नहाता नहीं था 4 दिन से, बोलना पड़ता था खाना खा ले, ट्यूशन के लिए भेजने में बहुत तकलीफ होती थी, है ना। ये सब कहानियां सुनना चाहते हो या ये कहानियां सुनना चाहते हो कि अगर किसी एक को 5 मिनट उस कमरे में बिठा दो तो वो बंदा निकलेगा तो दीवानापन ही दिखेगा उसमें। और ये सही है, मतलब आपके कमरे में किताबें भी बोलेंगी, आपका हर एक कोना बोलेगा भैया ये लड़का दीवाना है, इसकी पढ़ाई, इसका पैशन, इसका गोल, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलो जय हो। 2025 2026 दोनों के लिए सबक है। 25 का तो अभी रिवीजन चालू है। 26 वालों, तुम्हारा टारगेट मई 2025 मैथ्स धराशायी, और मैं चाहता हूं कि वो मार्च में भी हो जाए और तुम कर सकते हो। हाँ सर। हाँ सर। चलो।